हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसको BCS भी कहा जाता है। राइट। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम यह प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के यूनिट में क्यों है। राइट। तो कुछ ड्रगों को जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए डोजेस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंसिडर किया जा रहा होता है, तो हमको उसके बेसिक फिनोमिना को समझना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। तो यह क्लासिफिकेशन कैसे हमको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हेल्प करता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS क्लासिफिकेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। राइट। सो इट वाज डेवलप्ड बाय एमिडॉन एंड हिज कलीग्स, जो भी उनका टीम था, इन 1995 1995 में एमिडोन और उसके कुछ कलीग्स ने मिलके इस क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो यह क्लासिफिकेशन क्या होता है? द BCS इज अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर classifying a drug substance based on its aqueous solubility, intestinal permeability एंड डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स को कंसिडर करके इसको क्लासिफाई किया गया है। ऐसा नहीं कि मतलब अल्फ़ाबेटिकल बेस में या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस में या फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल के बेस में नहीं। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वह बिल्कुल ही अलग है। एक्वस सॉल्युबिलिटी, उसकी घुलनशीलता कैसी है वाटर के साथ। इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, अगर उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा तो इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, उसका परमिएबिलिटी कैसा होगा, और डिसोल्यूशन रेट, स्टमक में जाने के बाद वो कैसे डिसॉल्व होता है, उसके हिसाब से। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ड्रग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी मतलब डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक टेबल से। राइट। तो यह टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में। तो फर्स्ट है क्लास, सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी, जो कि दो हमारा पैरामीटर्स है इस क्लासिफिकेशन का, और उसके एग्जाम्पल्स। राइट। एग्जाम्पल्स भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट वन, क्लास वन। तो क्लास वन में जो भी ड्रग आते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी और परमिएबिलिटी भी हाई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेटोप्रोलोल और प्रोप्रानोलोल, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये दोनों हाई हाई होगी, तभी तो वो एक्शन, उसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो हाई होगा। क्लास टू में जो ड्रग रखा जा रहा है उनकी सॉल्युबिलिटी तो लो होगी, बट एट द सेम टाइम द परमिएबिलिटी विल बी हाई। फॉर एग्जाम्पल निफिडिपिन और नेप्रोक्सेन, आप याद रख सकते हैं, दोनों एन से ही स्टार्ट है। क्लास थ्री में जो ड्रग रखा जा रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, लेकिन परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि सिमिटिडीन एंड मेटफॉर्मिन, एंटी डायबिटिक ड्रग है, जो ये एंटी माइक्रोबियल है ना। तो क्लास फोर में जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी और परमिएबिलिटी भी लो होगी, जैसे कि टैक्सोल एंड क्लोरथियाजोल। ठीक है। तो ये ड्रग एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी में आप देख सकते हैं ऊपर में दोनों हाई है, नीचे में दोनों लो है। अब बस टू और थ्री को आपको याद रखना है। टू में सॉल्युबिलिटी लो है, परमिएबिलिटी हाई है। थ्री में सॉल्युबिलिटी हाई है, परमिएबिलिटी लो है। तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना। और एग्जाम्पल्स आप रट्टा मार सकते हैं या फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए थोड़ा और डिटेल्स लेते हैं क्लास वन टू थ्री फोर में क्या क्या बेसिकली होता है और हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस टू कंसिडर। राइट। तो इसमें जो आता है फर्स्ट क्लास वन ड्रग। ठीक है, क्लास वन ड्रग, इट इज़ आइडियल फॉर ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह सही होता है क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों हाई है। ड्रग डिजॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब्ड रैपिडली, है ना, इसीलिए उसको बोला गया है। बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नॉट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ऐसा सोच ही नहीं सकते क्योंकि दोनों हाई है, सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी, तो बायो अवेलेबिलिटी तो डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है।
ठीक है, तो इसमें बायोअवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो भी क्लास 1 की ड्रग्स हैं। आइए देखते हैं क्लास 2 ड्रग्स, राइट। इसमें क्या होता है, ओरल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन हैव, राइट, बट द थिंग इज द ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली एंड डिजॉल्व स्लोली। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो तो रैपिडली हो जाएगा, लेकिन डिजोल्यूशन जो है वह थोड़ा स्लो होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय डोजेस फॉर्म, उसको डिज़ाइन ऐसा किया जाएगा कि उसके बायो अवेलेबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है, और सस्टेन जो भी है रिलीज, क्योंकि इसमें परमिएबिलिटी हाई है, लेकिन जब तक वो ड्रग सॉल्युबल नहीं होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता, है ना, इसीलिए। क्लास 3 ड्रग फ्रॉम द क्लास 3, सो इस क्लास 3 में क्या है, ओरल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यस, ड्रग एब्जॉर्बेंस इज लिमिटेड। ठीक है, परमिएबिलिटी यहाँ पे लो होती है, एंड डिसोल्यूशन इज रैपिडली, डिसोल्यूशन अच्छा हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी इज इनकम्प्लीट इफ ड्रग इज नॉट रिलीज और डिसॉल्व इन एब्जॉर्प्शन विंडो। ठीक है, जब तक वह एब्जॉर्प्शन विंडो में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन उसका होना है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे भी यूज, है ना, वहाँ पे अगर ड्रग रिलीज नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, तो बायोअवेलेबिलिटी कहाँ से हो पाएगी, है ना। तो इसीलिए इस ड्रग का जो है सॉल्युबिलिटी तो हाई है बट परमिएबिलिटी लो है। एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं सिमिटिडीन एंड मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब आता है क्लास 4 ड्रग, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ही मतलब बहुत सारे लैकुना है तो क्लास 4 ड्रग में। ठीक है, तो जब हम क्लास 4 ड्रग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, दिस वन, क्लास 4 ड्रग। ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब्ड बाय ओरल रूट, सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी इज लिमिटेड, दोनों लो है इसमें। ठीक है, लो डिसोल्यूशन रेट एंड स्लो थेराप्यूटिक एक्शन, डिसोल्यूशन भी स्लो होगा और एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा, तो एक्शन भी, थेराप्यूटिक एक्शन भी स्लो हो जाएगा। एन अल्टरनेट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बी नीडेड। ठीक है, इस क्लास ऑफ ड्रग के लिए अल्टरनेट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखना होगा, क्योंकि पुअरली एब्जॉर्ब बाय ओरल रूट। ठीक है, ये चीज़ दिखा गया है। तो आप ये देख सकते हैं बीएससी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, यह मतलब बहुत ही सिंपल कंटेंट को ले करके समझाने की कोशिश किया गया है, जिसमें आप जो एक बेसिक जो की टूल होता है वो अपने दिमाग में रख सकते हैं बाय यूजिंग द टेबल एंड बाय रिमेम्बरिंग द एग्जाम्पल्स, राइट। यह नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो खुद का अपना नोट्स बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसी नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको मेरा राइटिंग स्किल पसंद आता है तो। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप स्टैंडर्ड बुक रिफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।